हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन पर। जैसा कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो स्पीडी वर्षिकांक बुक जो अप्रैल 2022 की है, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा है चर्चित महिलाओं के बारे में, और आज हम बात करते हैं जो 2020-21 में आए हुए विभिन्न तूफान और चक्रवात हैं उनके बारे में। तो इसमें पहले देखते हैं भारत में आए हुए, फिर देखेंगे विश्व में आए हुए चक्रवात। शुरू करते हैं। देखिए, जैसे पहला है यास चक्रवात। तो ये यास चक्रवात है। इसे पूछा इस तरह से जाएगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई, या कहाँ से आया, अरब सागर में आया या बंगाल की खाड़ी में आया। दूसरा क्वेश्चन इससे आता है कि इसका नामकरण किसने किया। तो यास चक्रवात, इसका नामकरण किया ओमान देश ने, और इसकी उत्पत्ति हुई बंगाल की खाड़ी में, और ये प्रभावित किया है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को। देखिए, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर। जो भी तूफान चक्रवात इस साइड से आएंगे वो बंगाल की खाड़ी में जो उठेंगे वो आएंगे, तो इधर पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इनको प्रभावित करेंगे, इसके क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। और जो अरब सागर से आएंगे वो इधर गुजरात है, यहाँ फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है कि इससे मान लिया यास चक्रवात है, तो यास चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र क्या था। अगर आपको ये पता है कि ये कहाँ आया है, अरब सागर में आया है, बंगाल की खाड़ी में आया है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमें दो चीज़ याद रखनी होगी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई और इसका नामकरण किस देश ने किया है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग देखेंगे। जैसे यास चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति जो हुई बंगाल की खाड़ी में। अगर आपको ये पता है कि यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है, तो इधर इसके प्रभावित क्षेत्र जो रहेंगे या तो पश्चिम बंगाल होगा, या उड़ीसा होगा, या फिर आंध्र प्रदेश होगा। यही क्षेत्र जो होंगे इससे प्रभावित रहेंगे। तो यहाँ पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र हैं। नामकरण विशेष करके याद रखना है। नाम किसने किया यास नाम किसने दिया था? ओमान ने नाम दिया। फिर है तौकते। अगली बात करेंगे तौकते के बारे में। तो तूफान चक्रवात जो तौकते आया, ये आया अरब सागर में। अब देखिए, अरब सागर में आया यानी इधर से आया, तो इससे महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल, ये क्षेत्र प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे क्या प्रभावित क्षेत्र है? महाराष्ट्र और गुजरात। ये आया कहाँ? अरब सागर से आया है। अरब सागर में उठने वाला तूफान है, उत्पत्ति हुई और चक्रवात है। और इसका नामकरण किसने किया? नामकरण म्यांमार देश ने किया था। यानी तौकते नाम किसने दिया? म्यांमार ने। आगे बात करते हैं बुरेवी। बुरेवी का नाम जो दिया ये मालदीव ने दिया था, बुरेवी, और ये आया बंगाल की खाड़ी में। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और केरल। तो यानी ये निचले हिस्से में रहा होगा, इसलिए तमिलनाडु और इधर इसकी शाखा कट के केरल को भी प्रभावित किए हैं, या फिर ऐसे इस क्षेत्र से इसको प्रभावित किया, केरल और तमिलनाडु को। बुरेवी कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में। नाम किसने दिया? तमिलनाडु ने। आगे बात करते हैं निवार, चक्रवात निवार के बारे में। तो जो निवार है, इसका नाम दिया ईरान ने। यानी ईरान के द्वारा कौन सा चक्रवात निर्धारित किया गया था? नाम निवार। आया कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, और प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और पुडुचेरी। आगे बात करते हैं चक्रवात निसर्ग के बारे में। तो ये निसर्ग नाम दिया बांग्लादेश ने। नामकरण याद रखने की किस चक्रवात का नाम किसने दिया है? चक्रवात निसर्ग, ये नाम दिया बांग्लादेश ने, और ये आया अरब सागर में। अरब सागर में आया तो महाराष्ट्र, गुजरात प्रभावित क्षेत्र इसके रहे। फिर अगला है अम्फान। अम्फान नाम दिया थाईलैंड ने, और ये बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई इसकी, और प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। अगला जैसा है नाम है अम्फान नाम दिया थाईलैंड ने, और प्रभावित क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, यानी उत्पत्ति जो रही वो बंगाल की खाड़ी में रही, और प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल रहे। फिर है गुलाब का नाम, मतलब गुलाब चक्रवात, गुलाब नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने, और ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, और इससे प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश रहे।
बंगाल की खाड़ी से यानी इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये क्षेत्र रहते हैं प्रभावित क्षेत्र। फिर अगला नाम है शाहीन, चक्रवात शाहीन। नाम दिया ये कतर ने, यानी शाहीन नाम किसके द्वारा दिया गया था? कतर के द्वारा। और ये अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई, तो और ओमान तथा ईरान इसके प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। फिर आगे है चक्रवात जवाद। चक्रवात जवाद नाम दिया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब के द्वारा दिया गया नाम क्या है? जवाद। और ये इसकी उत्पत्ति हुई बंगाल की खाड़ी में, और प्रभावित क्षेत्र रहे हैं उड़ीसा, अर्थ उदार। आगे अगर बात करें हम लोग मतलब जो अन्य देशों में आए हुए तूफ़ान है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत के क्षेत्र में आए हुए चक्रवात थे। और आगे बात करते हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय उसमें, तो यहाँ पे देखिए जैसे सेरोजा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। यासा फिजी में। गोनी, चक्रवात गोनी जो है वो फिलीपींस में। यहाँ क्या अन्य प्रमुख तूफान चक्रवात एवं प्रभावित क्षेत्र, यानी विश्व में जो आए हुए चक्रवात हैं उनसे प्रभावित क्षेत्र, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आगे चक्रवात लारा या चक्रवात ईडा, इससे प्रभावित क्षेत्र क्या रहा है? अमेरिका, यानी लारा कहाँ आया है? अमेरिका में, या फिर ईडा करके पूछा जाए तो अमेरिका में। फिर चक्रवात डायने, ये मेडागास्कर में। और हैगीबीस से जापान, हैगीबीस से प्रभावित क्या रहा है? जापान। कहाँ आया है? जापान में। वैसे ही मंगा कहाँ रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। मंगा से प्रभावित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया। फिर चक्रवात गति कहाँ आया है? सोमालिया में। वामको है फिलीपींस में। एटा या लोटा, मध्य अमेरिका, यानी इसका प्रभावित क्षेत्र क्या रहा है? मध्य अमेरिका में आया है चक्रवात एटा। फिर चक्रवात वायु, ये देखिए चक्रवात वायु, इसका प्रभावित क्षेत्र गुजरात है। इसके बारे में एक बार बुक में देखना पड़ेगा ये किस हिसाब से दिया है यहाँ पे। बाकी ये डोरियन, ये क्या है? उत्तरी बहामासा। और चक्रवात तितली या फोनी, अच्छा ये जो पिछले 2020 में आए हुए थे उनके बारे में दिया है। वायु से प्रभावित क्षेत्र था गुजरात, और चक्रवात तितली, ये तितली से प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था। फानी करके नाम सुने थे, बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था चक्रवात फानी जब आया था उड़ीसा में। और फिर क्रिस्टोबल आया मैक्सिको में। तो यहाँ से दो और इम्पोर्टेंट मिले हैं, मतलब भारतीय क्षेत्र के अनुसार। चक्रवात वायु जिससे प्रभावित क्षेत्र रहा था गुजरात, और चक्रवात तितली या फोनी, चक्रवात तितली और फोनी, ये दोनों बहुत ही प्रभावी चक्र थे। इसमें चक्रवात फानी बोला गया था इसको, फानी या फोनी जो भी बोलें, ये उड़ीसा क्षेत्र प्रभावित रहा और बहुत ज़्यादा विनाशकारी तूफान था, चक्रवात था ये। दोस्तों हमारी कोशिश है कि करंट अफेयर की जो वार्षिकांक बुक है स्पीडी की, उसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया जाए। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 जो आई है, यानी 17वीं वन रिपोर्ट जो है उसके बारे में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।